स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2025 में, जहां पर आपके पास चल रहा है आपका पहला चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज आप मान सकते हैं कि उसका 1/3 पोर्शन, 1/3 से हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी कंप्लीटेड टुडे, या आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपका ये चैप्टर नियरली हाफ ही बचेगा। और आज आपके पास इसका है लेक्चर नंबर 5, 5वां ही है ना, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, है ना, बिकॉज मुझे भी इतना याद नहीं रहता, बिकॉज मेन चीज़ तो बस हमें, हाँ 5वां ही है, 5वां ही, बिल्कुल 5वां है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अब देखना, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फीमेल गमीट कैसे बनता है। अब फीमेल गमीट यानी एक्सेल हमने बना लिया, उससे पीछे 3 लेक्चर्स में हमने मेल गमीट को बनाया है। मेल गमीट बन गया, फीमेल गमीट बन गया। अब इन दोनों को एक साथ लेके आना है, और उस एक साथ कैसे लेके आएंगे, बिकॉज अब फीमेल गमीट तो कहाँ पे है, ओवरी के अंदर था, तो वो तो वहां से हिल नहीं सकता। हिल क्या सकता है, छोटा सा पॉलन ग्रेन, बिल्कुल छोटा सा, जिसका डायमीटर 20 से 25 माइक्रोमीटर है। याद करिए वो दिन जब मैंने आपको ये साइड पे, यहाँ पे नीचे लिखवाया था होमवर्क वाली साइड में, है ना, तो 20 से 25 माइक्रोमीटर लिखवाया था। तो वो हम मूव करवा सकते हैं बड़ी आसानी से, या तो वो किसी इंसेक्ट के साथ चला जाए, या तो वाटर के साथ चला जाए, या तो एयर के साथ चला जाए, है ना, जैसे मर्जी जा सकता है। तो हम पॉलन ग्रेन को मूव करवा सकते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर तो मेल गमीट है। तो मेल गमीट को यानी पॉलन ग्रेन को आप, मतलब मेल गमीट इज नॉट पॉलन ग्रेन, मेल गमीटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन को आप ट्रांसफर करवा सकते हो, और उसी को आप बोलते हो पॉलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक भी पॉलिनेशन ही है। मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स आपके कुछ समझ आई हैं जो आपके सजेशंस थे, है ना, कि यार माइक में थोड़ा सा दिक्कत है, मे बी माइक में ज़्यादा पास में रखता हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको फटफट के आती है, तो वो फटफट के नहीं आएगी। एंड साथ ही में कुछ कह रहे थे कि दिखता नहीं है प्रॉपर, तो मैंने आज ये वो बोर्ड को पहले से ही साफ करके रखा है उससे पानी से, ताकि आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन हमें स्टार्ट करना है। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो मैंने आपको अभी बताया ना, वही है। अच्छा, कहां से ट्रांसफर होगा? पॉलन ग्रेन कहां बनता था? एंथर से बनता था। तो फ्रॉम एंथर, उसको जाना कहां पे है? जब मैंने आपको फीमेल पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको उसमें स्टिग्मा पे लिखवाया था लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। तो पॉलन को इधर से स्टिग्मा पे ही जाना है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो ये मैंने बनाया पहला फ्लावर, जिस पे ये मैंने क्या बना दिया, इस फ्लावर की ओवरी बना दी, ये सेपल दिखा दिए, थैलेमस एंड पेटल, पेडाइसल, ठीक है। ये एक फ्लावर है। ऐसा ही एक और बना लेते हैं, चलिए, थोड़ा आपको भी समझ आना चाहिए ना सारी चीजें। बड़े आराम से चलेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में, है ना। कैसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं? जब हम इसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, या डिफरेंस की फॉर्म में। 3 जो टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स हैं, उनको डिफरेंस की फॉर्म में देखें। तो डिफरेंस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी मैं आपको देख लूंगा कैसे करवाना है, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा ही है आपके पास। अच्छा, मेरे को ये बताइए, क्या ये दोनों फ्लावर कंप्लीट फ्लावर हैं? हाँ बिल्कुल, ये कंप्लीट फ्लावर है, बिकॉज इनके पास सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, चारों वॉल्स प्रेजेंट हैं। इसके पास भी ऐसी चारों वॉल्स प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज क्या हो सकती है कि इसके एंथर से इसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चला गया, तो इसको तो हम बोलते थे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, याद है। तो जब भी मैं टर्म यूज करूंगा सेल्फिंग इन प्लांट्स, बिकॉज सेल्फिंग केवल प्लांट में ही हो सकती है, बिकॉज प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे, आप खुद के साथ कैसे सेल्फ कर सकते हो, है ना। तो सेल्फिंग इन प्लांट्स यानी कि उसी के पॉलन, तो उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरा होगा, ठीक है। और अगर मैंने कहा क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब है कि एक फ्लावर के एंथर से तो निकला, बट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचा है, इसको हमने बोला है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता है, तो ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या चीज हुई है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या चीज हुई है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर का एंथर टू स्टिग्मा गया है ना। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा फिर? क्रॉस पॉलिनेशन इसका उल्टा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, अरे 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 अरे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one flower to stigma of another flower,
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। ऐसे ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग का मतलब क्या है? सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन। देखो अगर कुछ आपको लग रहा है कि मैं बड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लेबल करना, तो लेबलिंग के लिए तो मुझे जगह कमी मिलेगी ना। तो ये चीज आप देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाना साथ साथ में, क्योंकि मैं बोल भी तो रहा हूँ यार, बोलने का क्या फायदा हुआ फिर। इधर देखो, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब वो फ्लावर वही वाला हो सकता है तो सेल्फिंग, अगर वो फ्लावर अलग अलग है तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए, इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, मुझे पता भी चल जाएगा। तो आपको प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर्ली विजिबल है, बिल्कुल प्रॉपर्ली चौक विजिबल है ना। मान लो अगले पेज पे लिखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, चौक दोबारा से प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही, तो मैं फिर से इसको पानी से साफ कर लूंगा और फिर आपको पॉज करके करूंगा ना, ऑफ कोर्स, और फिर आपको आगे करवा देंगे, है ना। पहले 1 मिनट रुको, इसकी ना डस्ट पहले ही निकाल दूं मैं, ताकि यहाँ पे साफ जब हो तो क्लियर साफ हो। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक, जो आप क्लास 9th 8th इन सब में पढ़ते आ रहे हो, 6th में भी पढ़ा होगा, है ना, मेरे ख्याल से। इतना मुझे भी अब याद नहीं, बट अब उसके बाद 1 मिनट यार, अच्छा सॉरी, दोबारा से वापस आ गया हूँ। क्या हुआ, मम्मी आए थे, ऐसे पीपिंग कर रहे थे, दरवाजा लगा लेना। मैं भूल गया दरवाजा लगाना, मुझे लगा किसी काम के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 5। हाँ, तो कहाँ था, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बोलिए ये क्या पढ़ा फिर हमने? ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ही था, बट बहुत छोटे छोटे लेवल का था। आपको बड़े लेवल का पढ़ना है। बड़े लेवल का मतलब जो आप 12th क्लास में याद रखेंगे, बिकॉज अब हमने यही है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बस इसी में हमने थोड़ी सी कैटेगराइज कर दी है। कैसे कैटेगरीज हमने बनाई? इनको हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया है। एक हमने बोला ऑटोगेमी, एक हमने बोला गाइटोनोगेमी, गेमी, एंड एट लास्ट हमने बोला है जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी, गाइटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। व्हाट इज ऑटोगेमी? ऑटो का मतलब समझते हो ना, ऑटो इम्यून, खुद के ही सेल खुद को करते थे। ऑटो इम्यून डिजीज में खुद के ही एंटीबॉडीज खुद ही को डिस्ट्रॉय करते थे, है ना। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज होती थी। तो वैसे ही ऑटोगेमी में क्या होगा? खुद का ही फ्लावर खुद ही के ऊपर कर रहा है ना, पॉलिनेट। तो इसमें सेम फ्लावर, अच्छा एक ही फ्लावर है तो वो एक ही प्लांट पे तो प्रेजेंट होगा ना। सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है। जैसे मैंने ये एक प्लांट बनाया, उसके ऊपर एक फ्लावर बना दिया, इसके ऊपर से सेम फ्लावर से अगर ट्रांसफर होना है, मतलब एक ही फ्लावर से उसी के अंदर जाना है, तो एक चीज तो होनी चाहिए कि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मतलब उसमें मेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, फीमेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ एंथर टू स्टिग्मा लिखा ना, तो हमने ए ऐसे लिख लेते हैं इसको, एंथर टू स्टिग्मा ही लिख लो, या बेटर रहेगा कि हम मेल फीमेल यूज कर लेते हैं। मेल टू फीमेल जा रहा है ना, तो मेल टू फीमेल कब जा सकेगा? एक ही फ्लावर पे। ये एक फ्लावर बनाया मैंने, एक ही फ्लावर पे कब जा सकेगा? जब ये फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, मल्टीसेक्सुअल थोड़ी। इस रूप में खाई देख बदतमीजी, ठीक है, बाइसेक्सुअल। तो इसका बायोसेक्सुअल होना जरूरी है। तो विदाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर, या अगर मैंने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या उसमें ऑटोगेमी हो सकती है? नहीं हो सकती। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन नॉट अंडरगो या कैन नॉट परफॉर्म ऑटोगेमी। उसमें ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूनिसेक्सुअल मतलब या तो उसके पास सिर्फ मेल है तो उसके पास सिर्फ फीमेल है। तो या तो अगर मान लो सिर्फ उसके पास मेल है, तो मेल से खुद के ही प्लांट पे कैसे जाएगा? मेल से तो फीमेल तक पहुंचाना होता है। अब इसके पास तो सिर्फ एक ही है ना, मेल ही, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें प्लांट सेम है, सेम ही प्लांट है, तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, इससे जो जायगोट बनेगा इस ट्रांसफर होने के बाद, वो जायगोट कैसा होगा? इस प्लांट, पेरेंट प्लांट के जैसा ही होगा। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनेगी, ठीक है। एंड अब हम कुछ फीचर्स जो हैं इसके ना, वो बाद में देखेंगे। यार इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर चाहिए होते हैं, है ना, तो वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार जस्ट आप बेसिक चीजें लिखो। सेम फ्लावर, सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाइसेक्सुअल नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बाइसेक्सुअल है तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, है ना। मान लो एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे मेल भी मिल रहा है, फीमेल भी मिल रहा है। मान लो एक दूसरा फ्लावर है, मेल वाला फीमेल वाला, है ना, तो दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल तो हैं, बट क्या पता इसके मेल से इसके फीमेल के ऊपर चला जाए। तो ये बाइसेक्सुअल तो थे, बट इनमें ऑटोगेमी नहीं हो रही थी,
मतलब कि बाइसेक्सुअल होने का मतलब ये नहीं कि ऑटोगेमी होगी ही होगी, बट ऑटोगेमी का मतलब है अगर मान लो किसी फ्लावर में ऑटोगेमी हो रही है, दैट मींस वो 100% बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी नहीं हो सकती। और अगर अच्छा समझ तो चुके होगे मेरे ख्याल से, बट इतना बोल के मुझे कंफ्यूज नहीं करना आपको। गाइटोनोगेमी, गाइटोनोगेमी में फ्लावर अलग अलग हो जाएगा, मतलब डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट है। दैट मीन्स चेक करना, एक ही प्लांट बनाया मैंने, इसके ऊपर एक फ्लावर ये है, हो सकता है ये मेल वाला फीमेल वाला दोनों हो सकता है दूसरा फ्लावर भी मेल और फीमेल दोनों हो, इसके मेल से इसके फीमेल के ऊपर चला गया, ये क्या हुआ, गाइटोनोगेमी हुआ। तो अब देखो प्लांट सेम रहा, प्लांट सेम रहा, इसलिए ये भी जेनेटिकली सिमिलर ही रहेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग सेम। एंड एट लास्ट, क्या इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना आवश्यक है? नहीं, इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी तो हो सकता है। देखना देखना, ये चेक करो, इसमें सिर्फ मेल है, इसमें सिर्फ फीमेल है, ये यूनिसेक्सुअल है तो मेल से फीमेल तो अभी भी जा सकता है ना, एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में। हाँ, तो इसमें जरूरी नहीं है कि फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना अनिवार्य नहीं है, इट कैन बी इवन बाइसेक्सुअल एज वेल। ठीक है, और इसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए, एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा, जहां पे मोनोसिस डाइसिस बताऊंगा वहीं पे इस चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जीनोगेमी। जीनोगेमी को देखिएगा, जीनोगेमी का क्या मतलब है, उसमें दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर भी अलग अलग, एंड डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये इस पे मेल फीमेल हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, इसके मेल से इसके फीमेल पे जा रहा है ना, तो ये अलग अलग प्लांट से जा रहा है ना, अलग अलग उस पे जा रहा है, अलग प्लांट से अलग प्लांट पे जा रहा है, इसको हमने क्या बोला, जीनोगेमी बोला, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। अब इसमें क्योंकि प्लांट ही चेंज हो गया, पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के पास तो जा नहीं रहा, प्लांट ही चेंज हो गया उस पॉलन ग्रेन का, तो इसलिए ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएगा, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएगा। इसमें ऑफस्प्रिंग is not genetically identical, is not genetically identical। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी क्रॉस पोलिनेशन, तो आप सोच सकते हो कि क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, फ्लावर अलग अलग है, बट क्या ये ट्रू क्रॉस पोलिनेशन है? नहीं, ट्रू क्रॉस पोलिनेशन ये है, तो इट इज नॉट ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, नॉट अ ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, सूडो क्रॉस पोलिनेशन भी बोल सकते हो। और यहाँ पे इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेरे ख्याल से ये ऑटोगेमी, गैटोनोगेमी, जीनोगेमी का बीच का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है। अब इसके उपरांत हम कुछ चीजें देखेंगे जो कि ऑटोगेमी को या ऑटोगेमी को बढ़ावा दे रहे हैं, गैटोनोगेमी को बढ़ावा दे रहे हैं, जीनोगेमी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक चीजें हम देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट करना और फिर मैं आपको आगे चलते हैं, आगे बताते हैं ना फिर, है ना। मेरे ख्याल से ये, ओए नीचे का तो आपको दिख ही नहीं रहा कुछ भी, एक मिनट, अब दिख रहा होगा, हाँ नाउ इट्स विजिबल, आई थिंक सो, तब ऊपर का नहीं दिख रहा, अब प्रॉपर मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए। यस, इसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक कर ली है और अब हम चलते हैं आगे। 13 मिनट्स में हमने ये 3 चीजें सीख ली हैं, रजिस्टर वहीं पे रह गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं कुछ चीजें जो कि ऑटोगेमी को क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। हेडिंग डालेंगे इनब्रीडिंग डिवाइसेस। एक मिनट, मैंने चेक तो किए नहीं कि प्रॉपर दिख रहा था कि नहीं, अब देख लेते हैं। इनब्रीडिंग डिवाइसेस, अभी पता जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। इनब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ? इनब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है वो चीजें, है ना, वो चीजें जिससे ऑटोगेमी हो रही है, ऑटोगेमी प्रमोट हो। एंड सिमिलरली इसका बिल्कुल उल्टा होगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डिमोट्स ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को डिमोट करती है। ओके,
मेरे ख्याल से आपको जो मैंने बताया है वो क्लियर होगा। तो वो चीजें जिससे ऑटोगेमी प्रमोट हो दे आर इनब्रीडिंग डिवाइसेस, और वो चीजें जिससे डिमोट हो रही है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आएंगे। अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ऑटोगेमी को प्रमोट कर रही हो, देखो अगर मैंने कहा कि यार मुझे एक ही फ्लावर में दोनों चीजें चाहिए हैं, है ना, और वो एक ही साथ मतलब ऐसा हो कि यार श्योरिटी हो जाए कि वो वाले फ्लावर का उसी को पॉलिनेट करेगा, तो ये कब हो सकता है? ये होता है कुछ फ्लावर्स में, ऑक्सैलिस और वियोला। याद रखना, ऑक्सैलिस एंड वियोला, इनमें आपको दो तरह के फ्लावर मिल रहे थे। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स वर देयर, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स वर देयर, दो तरह के फ्लावर्स थे जिनको हमने बोला है कौन से टाइप के थे। एक था केज़्मोगेमस, केज़्मोगेमस फ्लावर, केज़्मोगेमस फ्लावर, और एक था क्लेइस्टोगेमस फ्लावर। केज़्मोगेमस एंड क्लीस्टोगेमस, याद रखना है। ओए कहां से आ गया डब्बा, इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिन से। नहीं, अच्छा मैं शायद इसी से पढ़ा रहा हूँ। कैस्मोगेमस एंड क्लीस्टोगेमस। कैस्मोगेमस का मतलब क्या होता है? ओपन फ्लावर है, खुला हुआ फ्लावर है, खिला हुआ फ्लावर है ना। जैसे नॉर्मल फ्लावर होता है वो ओपन फ्लावर ही होता है ना। बट एक फ्लावर होता है जैसे बंद रहेंगे, ऐसे बंद, ये बंद है, अब इसी के अंदर मेल है, इसी के अंदर फीमेल है। अगर उस मेल ने पॉलिन रिलीज किया भी तो वो बाहर जा ही नहीं सकता, उसको उसी फीमेल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे तो 100% ऑटोगेमी हो रही है, यानी कि ये प्रमोट कर रहा है ऑटोगेमी को, ये प्रमोट कर रहा है ऑटोगेमी को। दिस इज क्लोज्ड फ्लावर, और क्लोज फ्लावर है तो ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? प्रमोट्स ऑटोगेमी। यहाँ पे ऑटो का मतलब ऑटोगेमी ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। और साथ ही में क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में आप और चीजें लिखिएगा। अच्छा, इसमें अगर मान लो ऐसे मैंने बंद करा हुआ है, फ्लावर बंद है, फ्लावर खिला ही नहीं अभी, और उसके अंदर एंथर है ना, सब कुछ वैसे बना हुआ है, एंथर से स्टिग्मा पे चला गया, तो इससे हमें सीड तो पक्का मिलेगा। क्यों? सीड कैसे मिलेगा? देखो जब वो फ्यूज करेगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओव्यूल है फ्यूचर सीड, तो सीड तो मिलेगा ना। तो इसीलिए इसको हमने बोला अशोर्ड सेट ऑफ सीड मिलता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में, अशोर्ड सीड सेट। एंड साथ ही में क्योंकि बंद फ्लावर है तो अंदर कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है ना जिसको यहां से लेके यहां तक इसको लेके जाना पहले पॉलिनेशन को, नहीं। तो नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। एंड साथ ही में क्योंकि ये इंसेक्ट को भी यूज नहीं कर रहे, तो इंसेक्ट को जो यूज करते हैं उनमें एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं पॉलन किट। एक चिपचिप सा सब्सटेंस होता है जो कि पॉलन के आसपास लग जाता है, और ताकि वो इंसेक्ट के साथ चिपक जाए, बट इसमें उसकी आवश्यकता है क्या? नहीं। तो इसमें पॉलन किट भी नहीं बन रही, तो इसीलिए मैंने लिख दिया नो पॉलन किट। पॉलन किट की डेफिनेशन आपको आगे लिखवा दी जाएगी, ठीक है। अभी क्या आप इतना याद रखिए कि इसमें कोई पॉलन किट नहीं बन रही। साथ ही में नो फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड कब होते हैं? जब इंसेक्ट को, फ्लोरल रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि फ्लावर इंसेक्ट को रिवॉर्ड दे रहा है पॉलिनेशन का, इंसेक्ट ने उसको पॉलिनेट किया और फ्लावर ने उसको रिवॉर्ड दिया, यार तूने मेरे को पॉलिनेट किया, ये ले तू नेक्टर ले, है ना। तो इसमें जरूरी नहीं है ना कि जिसमें सिर्फ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं उसमें तो आवश्यकता ही नहीं है इसकी, तो दे नीड नो फ्लोरल रिवॉर्ड्स, क्योंकि नो इंसेक्ट रिक्वायर्ड, कोई इंसेक्ट रिक्वायर ही नहीं है, कोई एनिमल, इंसेक्ट की जगह एनिमल लिखो तो ज्यादा बेटर है। कोई एनिमल रिक्वायर्ड नहीं है पॉलिनेशन के लिए, या कोई एजेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो एनिमल की तो बात ही क्या है। मेरे ख्याल से ये आपको जो है ऑक्सैलिस और वियोला का केस समझ में आया होगा। इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आपको और साथ में केज़्मोगेमस फ्लावर्स दोनों तरह के मिलते हैं, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसीलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर एक इनब्रीडिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, एक इनब्रीडिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं और चेक कर लेता हूँ कुछ छूट ना गया हो, बिकॉज मुझे भी कुछ देखना भी पड़ेगा ना, कुछ छूटा ना हो। एक मिनट में भी अपनी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, बिकॉज मैंने अपनी एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा चीज़ें भी लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये कैज़्मोगेमस क्लिस्टोगेमस सब कुछ आपको बता दिया है, शॉर्ट सीड सेट सारा कुछ हो गया, है ना। अच्छा एक मिनट, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं वो इनवेरिएबली, ये एनसीईआरटी के हैं तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, दे आर इनवेरिएबली, मतलब कोई इनमें वेरिएशन नहीं होगी, इनवेरिएबली ऑटोगेमस, विदाउट एनी एक्सेप्शन दे आर ऑटोगेमस ओनली। इसमें क्या कोई गैटोमेगेमी या जीनोगेमी हो सकती है? क्या क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है? नहीं हो सकती, सिर्फ ऑटोगेमी ही हो पाएगी, इसलिए मैंने ये लिखवाया है। अच्छा मैं आगे देखता हूँ कुछ अगर छूटा ना हो, है ना। ऑटोगेमी हमने कर लिया है, ठीक है, और ये भी हमने कर लिया, ठीक है। हाँ एक चीज और लिखना, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस में ही है,
वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखना, मैंने बोला कि यार पोलन ग्रेन ने पोलन रिलीज कर दिया, ये एक फ्लावर है, इसके ऊपर दो चीजें हैं, है ना, ये एक फ्लावर है, रफ बना दिया मैंने, अरे कितना गंदा बनाया, रफ में भी इतना गंदा कोई कैसे बना सकता है। ये फ्लावर है, ठीक है। मैंने बोला कि यार ये इसने तो पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया, बट अभी ये इस लायक ही नहीं है कि उस पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब बनवा सके, ये रिसेप्टिव है, मतलब ये दोनों की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं है ना, ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए थी। जब ये पोलन रिलीज करे तभी ये मैच्योर हो जाए उस पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए, उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सो पोलन anther and stigma should be lying, stigma should lie nearby। सबसे पहले तो उनको एक साथ होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, क्योंकि एक ही फ्लावर पे होने चाहिए ना, साथ ही में वो फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर विल बी इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, बाइसेक्सुअल। और एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी नियर बाय। हेलो, बोले दोबारा कहां से आवाज आई? अरे भाई देखो यार, इतनी गर्मी थी कि फोन ने भी जवाब दे दिया, फोन भी ओवरहीट हो गया, और ओवरहीट तो हो गया, साथ में मुझे कहीं जाना भी पड़ गया, तो उस जाने के चक्कर में मैंने हाँ इसी तो लगा लिया ताकि वो ओवरहीट ना हो, कपड़े भी चेंज कर लिए थे। चलो कोई नहीं, अब हम आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे याद है मैंने देख लिया था कहाँ पे मैंने छोड़ी थी वीडियो, तो कहाँ पे बंद हो गई थी वीडियो, बंद हुई थी यहाँ पे, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी नियर बाय। और साथ में ये चीज मैंने बतानी थी, जो कि मैंने बता दी थी अपनी तरफ से, बट वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुई, और मैं स्क्रीनशॉट खींचने गया और तब मैंने देखा कि यार ये चीज तो मैंने मतलब बता दी है और वहां पे रिकॉर्ड तो हुई नहीं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, एंथर और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड वे में होनी चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड मतलब जिस टाइम पे एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करे, उस टाइम पे स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव, मतलब वो ऐसा हो कि हाँ अगर कोई पोलन ग्रेन आए तो मैं उसको अपने अंदर ट्यूब बनाने दे दूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोगेमी। अगर ये चीज ना हो तो उसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये होमोगेमी वाली चीज आपको क्लियर होगी। तो ये है इनब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं इस चीज की, जो कि हमने आज पढ़ा है इतना। पहले हम इतनी की रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स अगर टाइम हुआ तो वो आज ही करवा दूंगा। पिछली वीडियो 21 मिनट पे रुकी थी, तो अब देखते हैं ये वाली कब तक चलती है, राइट। तो पॉलिनेशन पे आते हैं। पॉलिनेशन इज मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? दोनों गेमीट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, बट पॉलन ग्रेन मूव कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from to stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved amazing array to adaptations of, मतलब flowering plants ने कई सारी adaptations कर ली हैं इस pollination को करने के लिए। Kinds of pollination, अब ये चीज याद रखना कि ये किस बेसिस पे है, सोर्स ऑफ pollen, कहां से pollen आया, अगर वो सेम प्लांट से आया है, डिफरेंट प्लांट से आया है, इस प्रकार से सोर्स ऑफ pollen पे डिपेंड है ये सारी चीजें। तो ऑटोगेमी में पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में है। एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर में जो कि ओपन होता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज करके रखता है, मतलब ओपन फ्लावर, यानी कि नॉर्मल फ्लावर माने ये वाला कैस्मोगेमस फ्लावर जो कि ओपन रहेगा। इसकी फोटो भी क्लिक नहीं हुई थी क्योंकि जब तक मैं गया था तब तक तो वीडियो बंद ही हो चुकी थी, तो बंद ही थी, ठीक है। कहाँ तक? तो नॉर्मल फ्लावर जो कि नॉर्मली खुला होता है, उसमें क्या होगा, उसमें ये दोनों चीजें एक्सपोज होंगी, बाहर होंगी, तो वो दोनों चीजें साथ में होंगी, पास में होंगी, तो ज्यादा चांसेस है कि ये हो सके। तो वो इनब्रीडिंग डिवाइस में डाला है कि ये प्रमोट कर सकती है, जरूरी नहीं है ये प्रमोट करेंगे ही करेंगी, बट क्लीस्टोगेमी 100% परफॉर्म करेगी, 100% प्रमोट करेगी ही करेगी। तो क्लीस्टोगेमी 100% क्या करेगी, ऑटोगेमी को ही प्रमोट करेगी, 100% ऑटोगेमी को प्रमोट करेगी, इसलिए वो 100% इनब्रीडिंग डिवाइसेस का एक एग्जांपल होगा ही होगा। नेक्स्ट, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड आल्सो द एंथर। अच्छा ये छोड़ो, पहले ये देखो सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब दोनों में सिंक्रोनी होनी चाहिए, स्टिग्मा रिसेप्टिव भी होना चाहिए और एंथर से पोलन रिलीज होने में कोई भी डिफरेंस ना हो, मतलब जैसे एंथर रिलीज करे वैसे ही स्टिग्मा भी ऐसे होना चाहिए कि यार हाँ आओ पोलन ग्रेन आओ आओ, है ना, उस प्रकार से उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, इसको बोलेंगे होमोगेमी। बोथ आर रेडी टू फ्यूज देयर गमीट्स।
द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कैन सेल्फ पोलिनेट. एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी नियर बाई यानी क्लोज टू ईच अदर. सम प्लांट्स सच एज वियोला एंड ऑक्सैलिस, कहाँ गया, अच्छा वो मैंने पीछे लिखवा दिया है. सम प्लांट्स सच एज वियोला एंड ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये नहीं लिखवाया मैंने, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए. कॉमेलिना, कॉमेलिना क्लिस्टोगेमस में ही लिख लेते हैं यहाँ पे. कॉमेलिना, ये वाली चौक नहीं चल रही तो हम दूसरी ले लेते हैं. डॉम्स वाली मुझे याद आ गया कि हमने ढूंढ भी ली थी. और इतनी छोटी सी मैं हाथ में कैसे पकड़ूंगा. कॉमेलिना भी हो गया, इसी का एक एग्जांपल है. ठीक है. नेक्स्ट, इनमें क्लिस्टोगेमस और केस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर्स बनते हैं. केस्मोगेमस फ्लावर्स वो हैं जो कि बाकियों की तरह ही होते नॉर्मली खुलेंगे. क्लिस्टोगेमस जो कि खुलते ही नहीं है. एंथर और स्टिग्मा उसमें पास पास में होते हैं. ठीक है. तो क्लिस्टोगेमस में इनवेरिएबली दे आर ऑटोगेमस, नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना. तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा. अब आगे चलिए, और क्या कहा है, कहाँ था, अरे पेज तो खोल था. तो ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस होंगे. नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, वो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है. शॉर्ट सीड सेट मिलेगा. और ये कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा, ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस. नेक्स्ट, कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है. गाइटोनोगेमी में ट्रांसफर है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू द सेम प्लांट. फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट मतलब वैसे फंक्शनली कहें तो यार फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, बट क्या वैसे इसमें पेरेंट मतलब वो उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है क्या वो वेरिएबल हुआ, नहीं हुआ, इसलिए नॉट ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन. फंक्शनली है बट जेनेटिकली नहीं है. तो जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plants, of different plant. This is only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma. तो ये तो हमें पता है, इसमें जेनेटिकल वेरिएबिलिटी आ रही है. अच्छा, अब ये सब पढ़ने से पहले, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले लास्ट में आइए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये चलो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, है ना, बिकॉज 21 मिनट वो हो गए, 5 मिनट ही, तो ये बहुत छोटा ही हो गया लेक्चर आज का, है ना. तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. हमने बेसिक आपको बता दिया, पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, और इनब्रीडिंग डिवाइसेस आउटब्रीडिंग होते क्या है वो बता दिए. इनब्रीडिंग डिवाइसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम अगले लेक्चर में कर लेंगे. ठीक है. अगले लेक्चर में हमारा पॉलिनेशन वाला टॉपिक मैं पूरा करवा के ही जाऊंगा, चाहे 1 घंटा हो या 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाए. ठीक है. और बस यही मुझे बताना था कि आज मैंने 11th का लेक्चर भी अभी रिकॉर्ड नहीं किया है. ठीक है. और टाइम नियरली 6 बजने वाले हैं. चलिए फिर मैं इसको अपलोड पे लगा देता हूँ और फिर मिलते हैं हम कल. उससे उपरांत उससे पहले एक बार होमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं. इसकी पिक्चर तो हमने पहले खींच ली थी, पर एक बार फिर से खींच लेते हैं. ठीक है. अब होमवर्क के बारे में चर्चा करते हैं. उसके लिए मुझे डस्टर चाहिए होगा, डस्टर यहाँ पे रखा है. तो होमवर्क में आपको DPP 3 तक तो पहले दे दी थी. अच्छा, मैं ना DPPs आपकी सारी एक साथ अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर की, बट जब जब आपको जो जो बताई जाए आप वो तब तक सॉल्व करते जाइएगा. नोट्स आपको पिछले साल के प्रोवाइड हो जाएंगे इस चैप्टर के एक ही साथ. ठीक है. वो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो. और इस साल के नोट्स में आपको इस चैप्टर इस साल के एंड में प्रोवाइड, मतलब इस चैप्टर जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसके बाद उसके एंड में प्रोवाइड कर दूंगा. होमवर्क, लेट मी चेक आपको कौन सी DPP मिलनी चाहिए आज. ओके, 1 मिनट. पिछली बार हमने दी थी आपको DPP नंबर 4, तो वो है नहीं 3 दी थी, जो कि है ये 2 है, 3 तो 3 तो आपने कर ली होगी. आगे है DPP नंबर 4. DPP 4 भी आप कर सकते हैं. DPP 4 तक कर लीजिएगा. DPP 5 भी चेक कर लेता हूँ. नहीं, DPP 5 आप नहीं कर पाएंगे. सो DPP 1 to 4 आपको सॉल्व कर लेनी है. और DPP आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पे मिलेंगी. कहाँ पे, टेलीग्राम पे जीत 2025 चैनल पे. ठीक है. और एक मैं और बना लूंगा, जीत 2026 चैनल, उस पे आपको क्लास 11th का कंटेंट मिलेगा और अगले साल क्लास 12th का इसी पे डाल दूंगा. ठीक है. बस ये DPPs हो गया, और रिवाइज करना है लेक्चर्स को. एंड NCERT रीडिंग आपको खुद से भी करनी है, बिकॉज देखो कितने लेक्चर हुए, 5 लेक्चर है, 4 DPP मिल चुकी है. अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से आप 2 DPPs करने के सक्षम हो जाएंगे, बिकॉज अगले लेक्चर में आप क्या कर सकते हैं, हाँ अगले लेक्चर में आप कई सारे DPPs को सॉल्व कर चुके होंगे. 6th 7th तक कर लेंगे, 7th भी कर लोगे.
एट्थ भी, एट्थ नहीं करोगे, सेवन्थ तक आप कर पाओगे, ठीक है ना। देखो 5 के बाद 6 लेक्चर हो चुके होंगे और 6 लेक्चर में आप 7 डीपीपी सॉल्व कर लेंगे और उन 7 डीपीपी में हर एक में 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, तो आप 10 भी मान के चलो तो 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। मिलते हैं कल, और उससे पहले थोड़े से आपके कमेंट्स हैं, कमेंट्स को भी देख लेते हैं। एक छोटा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट लगेंगे कमेंट्स देखने में, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप कमेंट क्या कर रहे हैं। सबसे पहले है सद शरियारी, अच्छा सैड शायरी, ब्रो बोर्ड से सही से नहीं दिखता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी बच्चों को थैंक यू फॉर द विशेस, बट मैंने उस पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया है। फुल सिलेबस पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, मतलब बिल्कुल पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। भैया मोल कंसेप्ट पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अमन ओपी, मोल कंसेप्ट पढ़ना है तो कोई नहीं, देखते हैं। मैं मोल कंसेप्ट अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ाया केमिस्ट्री का तो बाकी सारे भी बोलोगे ना, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, अब टीचिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ब्रो, ऋषभ सिंह जी। तो आप भी अपना चैनल खोल सकते हो, या अगर आप यहाँ से जुड़ना चाहते हो मेरे चैनल से तो आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट करना। वॉइस क्लियर करिए, कर दी। स्पीड कम कीजिए, कर दी। अरे स्पीड कम का क्या मतलब है यार, इतनी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। वे अच्छा, मेरे बोलने की स्पीड ना बड़ी ज़्यादा होती है, मतलब मैं बड़ी तेज से बोलता हूँ वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम बताएंगे। सुपर टीचिंग ब्रो, ये भी ऋषभ सिंह का ही कमेंट है, सुपर ब्रो थैंक यू। भाई व्हाइट बोर्ड यूज़ कीजिए, नहीं व्हाइट बोर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसमें ना बड़ा झंझट होता है, बिकॉज बार बार वो इंक भरो, ये करो, वो उसमें इतना टाइम कौन वेस्ट करे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, भगवान आपको जरूर सक्सेस देगा। थैंक यू। भाई कौन सी स्टेट से हो बता देंगे। कीप ग्रोइंग, थैंक यू ही लिखा है किसी ने कमेंट में, तो थैंक यू। अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, अच्छा पढ़ाते हो भाई, लीजेंड, थैंक यू। कीप इट अप, कॉन्टेंटफुल दिल। बस इससे पीछे तो हमने देखे जैसे कमेंट्स पिछले लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे में, राम राम।